हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ व्हाट्सएप की ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है शेयर लाइव लोकेशन। इससे क्या होता है, आप अपनी किसी भी चैट के साथ या किसी भी पर्सन के साथ अपने व्हाट्सएप में अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं, वो भी लाइव, वो भी कुछ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल जिसके साथ भी आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी है तो आपको उसका चैट आइकन खोलना है। चैट प्रोफाइल खोलने के बाद आपको अटैच में जाना है और इसके बाद लोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेयर लाइव लोकेशन का ऑप्शन आएगा। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, 15 मिनट्स, 1 आवर और 8 आवर। तो जितने भी टाइम के लिए आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी है, आपको वो सेलेक्ट करके सेंड पे क्लिक कर देना है। तो आपकी लोकेशन यहाँ से शेयर होती रहेगी। और अगर आपको स्टॉप करना है बीच में तो आप यहाँ से स्टॉप शेयरिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा इसका ऑप्शन होता है कि अगर सपोज़ करिए आपने एक साथ काफ़ी लोगों के साथ अपनी लोकेशन शेयर करी है या कुछ टाइम के लिए सबके साथ अपनी लोकेशन शेयर करी है, तो आप एक साथ उसे कैसे डिसेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट में जाना है, देन प्राइवेसी, और नीचे आकर के आपको ये लाइव लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक साथ आपने कितने लोगों के साथ अपनी लोकेशन शेयर करी है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे सिर्फ एक के साथ शेयर है, तो अगर आपको सबको एक साथ बंद करना है तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे स्टॉप शेयरिंग का बटन दिख रहा है, आपको सिंपली उसे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबके साथ आपकी लोकेशन शेयर होना बंद हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने इंपॉर्टेंट मैसेजेस का ट्रैक कैसे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने मैसेज किया और आप चाहते हैं कि वो मैसेज आपके पास सेव हो जाए और इन फ्यूचर आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकें। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस मैसेज पे जाना है और उस पर थोड़ा देर तक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद स्टार पे क्लिक कर देना है। या तो यहाँ पे आपके फ़ोन में स्टार आएगा या तो स्टार आइकन बन के आएगा, तो कुछ भी हो आपको दोनों चीज़ों पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे स्टार बन गया है उस मैसेज पे। ऐसे आप एक साथ काफ़ी मैसेजेस के साथ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सेस करने के लिए कभी भी ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और स्टेयर्ड मैसेज के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने स्टेयर्ड करे होंगे सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे 1 बाय 1 दिख जाएंगे। तीसरी ट्रिक है कि आप किसी भी पर्सन के लिए कस्टम साउंड्स को इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कोई बंदा आपको मैसेज करे तो आपको पता चल जाए कि मेरे पास किसका मैसेज आया है। तो उन बंदों के लिए आपको सबसे पहले उनकी चैट्स में जाना होगा और उसके बाद उनके नंबर या नेम पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको कस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे यूज़ कस्टम नोटिफिकेशन को ओपन कर देना है और नोटिफिकेशन टोन में जा कर के जो भी आपकी स्पेसिफिक टोन है आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बेसिक टोन सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आप इसे बैक कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी आपके पास इस बंदे का मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसका मैसेज आया है, क्योंकि इसकी टोन डिफरेंट होगी। आप ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ भी कर सकते हैं। चौथी ट्रिक है कि आप कॉन्वर्जेशंस को म्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी अननोन ग्रुप में ऐड हैं, आप चाह रहे हो कुछ टाइम के लिए मुझे उसकी नोटिफिकेशन ना मिले, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस पर आपको जाना है, थोड़ा देर तक क्लिक करना है और जो थर्ड ऑप्शन है स्पीकर जो डिसेबल वाला है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टाइम पूछेगा कि आपको 8 घंटे के लिए म्यूट करना है, यानी कि 8 घंटे तक आपको इसकी नोटिफिकेशन या मैसेजेस डिसेबल रहेंगे, 1 वीक तक की या ऑलवेज। तो आपको अपना डिज़ायर्ड सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और नीचे शो नोटिफिकेशन के बटन पे अगर आप चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको दिखे तो आप उसे ऑन कर देंगे, अदरवाइज़ उसको ऐसे ही रहने दें और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। तो जितना भी टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतने टाइम के लिए आपको उस ग्रुप या उस चैट की नोटिफिकेशंस या मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे। एक और ट्रिक है डिसअपीयरिंग मैसेजेस की। डिसअपीयरिंग मैसेज में क्या होता है, आप अगर चाह रहे हो कि आपका फ़ोन का स्पेस ना जल्दी भरे या फिर आपको कोई ऐसा बंदा मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट विशेस करता है, बट आप चाहते हो कि वो आपके फ़ोन में मैसेजेस सेव ना हो, कुछ टाइम के लिए आए फिर अपने आप
वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली उस बंदे के अकाउंट पे उसके चैट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद नेम या नंबर पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको डिसअपियरिंग मैसेजेस को क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। तो जितने टाइम के लिए आप ऑन करेंगे उतनी देर के लिए ही उस बंदे के मैसेजेस रहेंगे आपकी चैट में। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से 24 सेलेक्ट किया तो 24 आवर्स के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और 24 आवर्स के बाद अपने आप वो सारे मैसेजेस रिमूव हो जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपको बार बार जा करके उनके मैसेजेस को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे एक टाइम लिमिट के बाद। ऐसे ही आप इसके डिफ़ॉल्ट टाइम मैसेजर को भी ऑन कर सकते हैं, मतलब जैसे ही कोई भी नई चैट अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो क्या होगी, उतने टाइम लिमिट के लिए डिसेबल हो जाएगी, उतने टाइम लिमिट के बाद अपने आप वो मैसेजेस चले जाएंगे। 6 ट्रिक है व्यू वंस की। इससे क्या होगा, आप सपोज़ करिए किसी को भी आप कोई भी मैसेज या इमेजेस सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनको क्लिक किया और मैं यहाँ पे आ करके अपनी गैलरी से कोई भी इमेज अगर सेंड करती हूँ तो मैं चाहती हूँ ये सिर्फ एक बार देखें उस मैसेज को और उसके बाद वो डिसेबल हो जाए। तो सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है अपनी गैलरी से। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर ली है और नीचे आपको जो 1 आइकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और सेंड करेंगे तो जो बंदा जिसको मैं ये सेंड कर रही हूँ इमेज, वो सिर्फ इस इमेज को एक बार देख पाएगा और दोबारा जब देखना चाहेगा तो क्या होगा, ये उसको नहीं शो होगा। 7 ट्रिक है वॉइस मेमो कंट्रोल की, यानी कि आप अगर किसी को भी अपनी वॉइस सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि पहले आपको क्या होता था, आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर देना होता था, बट आप उसको बीच में पॉज नहीं कर सकते थे या फिर उसकी स्पीड स्लो या फास्ट नहीं कर सकते थे। बट अब ये अपडेट आने के बाद ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को भी अपनी वॉइस सेंड कर रहे हो तो आपने अपने आइकन पे क्लिक किया, तो जब जैसे ही आप अपनी आइकन पे क्लिक करेंगे और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने लगेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, अपने रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही अपने आइकन को ऊपर स्लाइड अप कर लेना है। यदि आप स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती रहेगी और बीच में आप उसको पॉज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बीच में कुछ कर रहे हैं या सोच रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आप बीच में उसे सिंपली जो रेड बटन है पॉज का, आप उस पर क्लिक करके अपनी वॉइस को पॉज कर लें और उसके बाद आप अपना जो भी वर्क कर रहे हैं उससे करने के बाद फिर से आप इसे ऑन करके फिर से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और इसके बाद आप इसे बीच में ही सुन भी सकते हैं। जैसे अगर आप सुन रहे हैं, आपको अपनी वॉइस नहीं समझ में आई या कुछ आपने गलत बोल दिया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो आप सिंपली डिलीट के आइकन पे यहीं से आप क्लिक कर दें और इसके बाद आप दोबारा से इसे रिकॉर्ड कर लें या फिर आप उसी टाइम पे भी अपनी वॉइस को सेंड कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के बाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय।